हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डमानिया का श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र, मतलब रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। पहले की वीडियो में अपन ने हार्डमानिया का पाचन तंत्र पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब हम पहले पढ़ेंगे हार्डमानिया का जो श्वसन तंत्र है, उसके बाद पढ़ेंगे हार्डमानिया का परिसंचरण तंत्र। तो पहले अपन बात करते हैं हार्डमानिया के श्वसन तंत्र की। तो क्या होता है हार्डमानिया के श्वसन तंत्र में अपन बात करें तो हार्डमानिया के श्वसन तंत्र में कोई भी विशेष श्वसनांग क्या होता है नहीं पाया जाता। जैसे अगर नॉर्मल कोर्डेट्स की बात करें, अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या पाया जाता है, लंग्स पाए जाते हैं, फिशेज में गिल्स मिलते हैं, कुछ एम्फीबियंस में स्किन मिलती है, मतलब अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसनांग क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हार्डमानिया की तो वहां पर ऐसा कोई विशेष श्वसनांग नहीं पाया जाता है। हार्डमानिया में अगर हम बात करें श्वसन की क्रियाविधि की तो क्या होता है श्वसन श्वसन की सिंपल डेफिनेशन है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर में उपस्थित उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनी CO2 को बाहर निकालना, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो हम बात करें तो जब अपन ने हार्डमानिया के टेस्ट के बारे में पढ़ा तो वहां पर अपने बोला था कि जो हार्डमानिया का टेस्ट होता है वो क्या करता है, सहायक श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। तो हम बात करें श्वसन की तो यहाँ पर जो पहला सहायक श्वसनांग होगा वो इसका होगा टेस्ट। हार्डमानिया का टेस्ट होगा वो क्या करेगा, श्वसन में सहायता करेगा। दूसरे वर्ड उसकी बात करें तो वो होगा ब्रेंकियल कोष। इसका ब्रेंकियल कोष जो होगा, अगर आपको याद हो ब्रेंकियल कोष क्या होता है तो ब्रेंकियल कोष का मतलब होता है, ब्रेंकियल कोष होता है ग्रसनी का भाग। पाचन तंत्र में जब अपन इसका आहार नल के भाग देखे तो आपने देखा था ग्रसनी, और ग्रसनी के दो भाग थे, पहला भाग था ब्रेंकियल को, पहला भाग था पूर्व ग्रसनी भाग और दूसरा भाग था ब्रेंकियल कोष। ये दो ऐसे अंग हैं इसके जो क्या काम करते हैं, इसके श्वसन हेतु गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। जब अपने टेस्ट की संरचना देखी तो टेस्ट में अपने देखा था कि वहां पर क्या होता है, बहुत सारी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या होता है, वहां पर बहुत सारी रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों का जो अंतिम सिरा होगा वो इस प्रकार से क्या होगा, फूला हुआ होगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। अपन जानते हैं जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, हार्डमानिया के शरीर का सबसे बाहरी भाग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जल, और ये टेस्ट, और यहाँ पर क्या उपस्थित है, एम्पुला। ऑब्वियस सी बात है, अगर रुधिर वाहिनी है तो रुधिर वाहिनी में क्या भरा हुआ है, रुधिर। और रुधिर में क्या होती है, यहाँ पर हम रुधिर की बात करें तो यहाँ पर O2 की सांद्रता क्या होती है, कम, और CO2 की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा। मतलब रुधिर में अपन जानते हैं डीऑक्सीजनेटेड रुधिर है, इस रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी और CO2 की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अगर हम जल की बात करें तो जल में O2 की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा, और CO2 की सांद्रता क्या होगी, कम। जो गैसों के विसरण का सामान्य से सिद्धांत होता है कि जो गैसें होती हैं वो कहां से कहां जाती हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती हैं। मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कहां पर है, जल में, और कम सांद्रता कहां पर है, रुधिर में। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस झिल्ली के थ्रू अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, मतलब जल से रुधिर के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी। वही अपन CO2 की बात करें तो CO2 की सांद्रता कहां ज्यादा है, रुधिर में, और जल में क्या है, कम। तो CO2 कहां जाएगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब रुधिर से जल में। तो ये पहला मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है, हार्डमानिया में श्वसन की क्रिया होती है। दूसरे मेथड की बात करें तो वो होगा ब्रेंकियल कोष में। कहां पे होगा, ब्रेंकियल कोष में। तो ब्रेंकियल कोष अपन जानते हैं ग्रसनी का भाग है। जो ब्रेंकियल कोष होता है हार्डमानिया का वो क्या होता है, उसके ग्रसनी का एक मुख्य भाग होता है। तो ये ब्रेंकियल साइफन, और यहां से क्या मिलती है, इस प्रकार से ब्रेंकियल कोष मिलता है। ये ऊपर वाला पहला वाला भाग कौन सा होगा, पूर्वग्रसनी भाग होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेंकियल कोष होगा। तो अपन जानते हैं जो जल जब आता है तो जल क्या करता है, बाहरी जो जल होगा ये ब्रेंकियल साइफन से प्रवेश करता हुआ कहां पर आता है, ब्रेंकियल कोष में प्रवेश करता है। तो ब्रेंकियल कोष की जो भित्ति होगी वो क्या होगी, अत्यधिक रुधिर संवहनी होगी। मतलब इस भित्ति के अंदर बहुत सारी क्या मिलेंगी, रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी। वो रुधिर वाहिनियां क्या करेंगी, यहां पर ब्रेंकियल कोष में जो उपस्थित जल है उसके साथ क्या करेगी, गैसों का विनिमय करेगी। यहां से क्या हुआ, जल आया और जो कहां भरा हुआ, पूरे ब्रेंकियल कोष में भरा हुआ है। ब्रेंकियल कोष की जो भित्ति है उन भित्तियों पर क्या मिल रही है, बहुत सारी रुधिर वाहिनियां मिल रही हैं जो क्या करेंगी, ब्रेंकियल कोष के अंदर उपस्थित जल के साथ गैसों का विनिमय कैसे करेंगी। अगर अपन मान लीजिए रुधिर वाहिनी है तो रुधिर वाहिनी में सेम वही कंडीशन जो अपन टेस्ट में देखा था, O2 की सांद्रता क्या है, कम,
और CO2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा। वहीं अगर अपन बात करें जल में, तो जल में O2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा, और CO2 की सांद्रता क्या है, कम। तो विसरण का वही सामान्य सिद्धांत यहाँ भी कार्य करेगा। मतलब वैसे क्या करेंगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगी। मतलब क्या होगा, जो O2 होगी वो क्या करेगी, इधर से इधर, सॉरी यहां से यहां, मतलब जल से किधर जाएगी, रुधिर में, और CO2 की कहां से कहां जाएगी, रुधिर से जल में जाएगी। तो ये दो मुख्य विधियां हैं जिसके द्वारा क्या होता है, हार्डमानिया में श्वसन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डमानिया के परिसंचरण तंत्र की। जो रुधिर होगा हार्डमानिया का, और अपन उसका जो रुधिर वाहिनियां होंगी और हृदय होगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, परिसंचरण तंत्र की क्या क्या विशेषताएं होंगी हार्डमानिया के, वो अपन देखेंगे। अगर अपन बात करें सामान्य परिसंचरण तंत्र की, तो एक जो सामान्य परिसंचरण तंत्र होता है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो परिसंचरण तंत्र होता है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो भाग होता है उसका वो होता है हृदय, दूसरा भाग होता है इसका रुधिर वाहिनियां, और तीसरा इसका मुख्य भाग होता है वो होता है रुधिर। तो हार्डमानिया की अगर बात करें, किसी भी परिसंचरण तंत्र की बात करें, तो वहां पर मुख्यतः 3 भाग मिलते हैं परिसंचरण तंत्र के। पहला भाग होगा हृदय, दूसरा भाग होगा रुधिर वाहिनियां, और तीसरा भाग होगा रुधिर। अपन बात करें तो हार्डमानिया के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल तरह का हृदय पाया जाता है जिसमें कोई कपाट नहीं होते। हृदय का मुख्य काम क्या होगा, हृदय ब्लड को पंप करेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वाहिनियां मिलती हैं। अगर मुख्य वाहिनियों की बात करें तो वो होंगी अधर महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। अपन वाहिनियों की बात करें तो जो मुख्य वाहिनियां होंगी वो होंगी अधर महाधमनी, नंबर 2 होगी पृष्ठ महाधमनी, नंबर 3 होगी ब्रेंकियो विसरल महाधमनी, और चौथी होगी कार्डियो विसरल धमनी। ये मुख्य 4 वाहिनियां हैं जो क्या होती हैं, हार्डमानिया के परिसंचरण तंत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा वहां पर क्या मिलता है, रुधिर भी पाया जाता है। तो चलिए अपन बात करते हैं हार्डमानिया के हृदय की। तो इसका जो हृदय होगा एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होता है, एक आवरण में बंद रहता है। हृदय आवरण में क्या होगा, बंद रहेगा। तो हृदय के 2 भाग होंगे, हृदय और हृदय आवरण। हृदय के 2 भाग होंगे, हृदय और हृदय आवरण। हृदय आवरण क्या होता है, हृदय का जो बाहरी भाग होता है, आउटर कवरिंग जो होती है हृदय की, उसे अपन क्या बोलते हैं, हृदय आवरण। अगर बात करें तो हृदय आवरण क्या होगा, हृदय के चारों ओर पाया जाएगा, उसकी संपूर्ण लंबाई में उपस्थित होगा और एक पतले संयोजन द्वारा क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा। हृदय आवरण को अपन पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। हृदय आवरण को अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। हृदय आवरण में क्या होगा, बाहर एक मोटी असंकुचनशील झिल्ली की समान रचना होगी, जहां पर क्या होगा, एक अंतर्वलन होगा, और वो अंतर्वलन क्या करेगा, उसे हृदय से जोड़ देगा। अगर अपन बात करें तो इसकी जो एक साइड से खुला होता है, जहां से क्या होती है, इसके अंदर से हृदय से मुख्य से 2 धमनियां निकलती हैं। एक होती है अधर महाधमनी, दूसरी होती है कार्डियो विसरल धमनी। अगर अपन बात करें पृष्ठ और ब्रेंकियो विसरल की, ये हृदय से नहीं निकलती, ये हृदय से आगे जाकर बनती है। नॉर्मली हम हृदय की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 2 ही धमनियां होती हैं जो निकलती है, पहली है अधर और दूसरी है कार्डियो विसरल। इसके अलावा बात करें इसकी जो आकार की, हृदय आवरण के आकार की, तो हृदय आवरण एक असंकुचनशील और पारदर्शी नलिका समान रचना होती है, और इसका लंबाई की बात करें तो 7 सेंटीमीटर तक लंबा और 3 mm तक क्या होता है, ये चौड़ा होता है। अगर डायग्राम की बात करें, अगर अपन डायग्राम की बात करें तो हृदय कुछ इस प्रकार से की संरचना है। जो हार्डमानिया का हृदय और हृदय आवरण जो होता है, इस प्रकार की रचना होती है। ये बाहरी जो भाग है, ये इसका क्या है, हृदय आवरण कहलाता है।
है जो भाग है इसे अपन क्या बोलते हैं, हृदय, और इसका जो आंतरिक भाग है इसे अपन क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। ये वाला जो भाग होगा ये कैसा होगा, संकुचनशील होगा। अंदर वाला जो हृदय होगा ये कैसा होगा, संकुचनशील होगा। जो बाहरी ये वाला भाग होगा ये कैसा होगा, असंकुचनशील होगा। ये कैसा होगा, असंकुचनशील। यहां से जो धमनी निकली इसका नाम है अधर महाधमनी, जो क्या कर रही है, शरीर के अधर भाग में रक्त प्रदान कर रही है। अगर इसकी बात करें तो ये है कार्डियो विसरल धमनी, इसे अपन बोलते हैं कार्डियो विसरल धमनी। ये क्या होती है, दो शाखाओं में बटी होती है। पृष्ठ महाधमनी और जो ब्रैंकियोविसरल महाधमनी होंगी वो हृदय से जुड़ी अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। अगर अपन बात करें हृदयावरण और हृदय के बीच में क्या मिलती है, गुहा मिलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हृदयावरणी गुहा बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, हृदयावरणी गुहा, या फिर पेरिकार्डियल कैविटी भी क्या होता है इसको बोला जाता है। इस जो हृदयावरणी गुहा में क्या होगा, एक द्रव्य भरा रहेगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, हृदयावरणी द्रव्य या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी इसको अपन बोलते हैं। इस फ्लूइड की बात करें तो काफी हद तक ब्लड के समान होता है, जिसमें क्या होती है, छोटी छोटी कणिकाएं भी पाई जाती हैं। बात करते हैं रुधिर वाहिनियों की, तो सेकंड पार्ट अपना, तो जिसमें मैंने वो पहले बताया था कि जो हार्डमानिया के अंदर मुख्यतः 4 रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है अधर महाधमनी, दूसरी है पृष्ठ महाधमनी, तीसरी है ब्रैंकियोविसरल वाहिनी और चौथी है हृदयांग अंतरांग या फिर कार्डियोविसरल वाहिनी। अगर बात करें इसकी वाहिनियों की, जो दो मुख्य वाहिनियां जो क्या है हृदय से जुड़ी हुई हैं, जो बाकी की 2 वाहिनियां हैं वो हृदय से जुड़ी हुई नहीं होती। ज्यादा मतलब इसकी जो माने जो वाहिनियां होगी वो अच्छे से मतलब सुविकसित होती हैं और क्या होती है, एक निश्चित भित्ति के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अधर महाधमनी की। जो अधर महाधमनी होगी वो हृदय के अधर भाग से निकलेगी। ये हम देखते हैं अधर भाग होगा, वहां से क्या होगी, ये वाहिनी निकलेगी, जो क्या करेगी, यहाँ से निकलकर महाधमनी ग्रसनी के नीचे से होते हुए एंडोस्टाइल के नीचे तक क्या होती है, ये फैली हुई अवस्था में पाई जाती है। एंडोस्टाइल अपन जानते हैं एंडोस्टाइल क्या होता है। एंडोस्टाइल जो ग्रसनी के नीचे, जो ग्रसनी के फर्श पर एक खांच के समान रचना मिलती है। अगर बात करें जैसे ये ग्रसनी है, तो ग्रसनी के फर्श पर यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से खांच के समान क्या मिलेगी, रचना मिलेगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्टाइल बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्टाइल बोलते हैं। तो जो अधर महाधमनी होगी वो क्या करेगी, यहां से निकलकर और एंडोस्टाइल के नीचे से होते हुए ग्रसनी के नीचे वाले भाग में क्या होती है, इस प्रकार से फैली हुई अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होगा, ग्रसनी के नीचे से फर्श पर से होते हुए एंडोस्टाइल से होते हुए इस प्रकार से क्या होगी, अधर महाधमनी पाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो इसका जो ये क्या होगी, जब आगे चलती है तो क्या होती है, 4-5 शाखाओं में भी विभक्त हो जाती है और ये 4-5 शाखाएं क्या मिलती है, आपस में मिलकर क्या बनाती है, फिर पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करती है। सेकेंड में बात करते हैं पृष्ठ महाधमनी की। तो ये जो रुधिर वाहिनी होगी क्या करेगी, ब्रैंकियल कोष के पृष्ठ लैमिना के ऊपर से जो ग्रसनी की पृष्ठ भित्ति है, जो मैंने बात की है ग्रसनी का अधर भाग हो गया, यही अगर बात करें ग्रसनी के पृष्ठ भाग की, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पृष्ठ महाधमनी पाई जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ महाधमनी इस प्रकार से उपस्थित होगी। इस महाधमनी का निर्माण कैसे होगा, ये महाधमनी कभी भी हृदय से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, जो अधर महाधमनी होगी वो 4-5 शाखाओं में हृदय से निकलकर 4-5 शाखाओं में विभक्त हो जाएगी और वो शाखाएं आगे चलकर जब मिलती हैं आपस में तो किसका निर्माण करती हैं, पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करती हैं। थर्ड में बात करते हैं ब्रैंकियोविसरल वाहिनी या फिर जिसे अपन क्लोम अंतरांग वाहिनी भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये जो वाहन धमनी है ये क्या करती है, जो पृष्ठ महाधमनी है इसके पश्च सिरे से निकलती है। तो ये इसके पश्च सिरे से यहाँ से क्या होगा, ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। यहाँ से क्या कहलाएगी, पृष्ठ महाधमनी, और यहाँ से क्या होगा, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। एक शाखा क्या कहलाएगी, दाईं क्लोम अंतरांग वाहिनी और दूसरी शाखा कहलाएगी बाईं क्लोम अंतरांग वाहिनी। दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा, दोनों किस भाग से रुधिर को वितरित करती हैं उस आधार पर क्या बोला गया, दाईं और बाईं अंतरांग वाहिनी बोला गया, क्लोम अंतरांग वाहिनी बोला गया। अगर इसकी दाहिनी शाखा की बात करें तो उसकी दाईं शाखा होगी जो दायां यकृत का पिंड है ग्रसिका के दाईं ओर क्या करती है, मुख्य तरफ वितरित करती है। तो ये जो दाईं शाखा थी क्या करेगी, यकृत का जो दायां पिंड था और जो ग्रसनी का जो दायां हिस्सा था उसको क्या करती है, रक्त वितरित करती है। वहीं अगर इसकी बाईं शाखा की बात करें तो ये जो बाईं ओर का अमाशय है, आंत्र है, मलाशय है, जो बाएं जनन है, बायां यकृत पिंड है, इन भागों क्या करती है, ये रुधिर वितरित करती है।
अपना जो फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ धमनी है, वो है हृदय अंतरांग वाहिनी, ये जिसे अपन कार्डियो विसरल धमनी भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये हृदय के पृष्ठ भाग से निकलती है। जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था, जहां पर क्या हुआ था, जो अपने डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में क्या था, यहाँ पर ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। तो ये अधर भाग से क्या निकली थी, अधर महाधमनी, तो पृष्ठ भाग से क्या निकलेगी, कार्डियो विसरल धमनी या फिर हृदय अंतरांग वाहिनी निकलेगी। और जैसे निकलती है तो क्या होती है, शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये क्या करती है, जैसे बाहर निकलती, जो इसका मुख्य कार्य होगा, क्या करती है, जो आंतरिक अंग है उनको रक्त वितरित करती है। इसकी जो एक शाखा होगी वो क्या करेगी, जो दाई शाखा होगी वो क्या करेगी, जो दाई यकृत पिंड को क्या करते हैं, मोस्टली रुधिर वितरित करती है। वहीं से अगर बाई शाखा की बात करें तो ग्रसिका चोल वाहिनी कहलाती है, और जो क्या करती है, नॉर्मली ग्रसिका को रुधिर वितरित करती है। जो जितनी भी रुधिर वाहिनी है, जो इसका परिसंचरण तंत्र है, इसको आप जो इसका जो डायग्राम है इसमें अच्छे से देख सकते हो, जहां पर अपने क्या हो रहा है, जो सभी वाहिनियां हैं जो हार्डमानिया के शरीर के अंदर पाई जा रही हैं, उसको अपन क्लियरली देख सकते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है, उसकी अपन बात करते हैं, जो है रुधिर। हार्डमानिया का जो थर्ड पॉइंट है वो है रुधिर, यानी ब्लड। वापिस वैसे क्लियर कर, मतलब और वापिस मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। जो अपनी वाहिनियां हैं, मुख्यतः 4 वाहिनियां हैं, जिसको आप इजीली समझ सकते हो। हृदय से जुड़ी हुई सिर्फ 2 हैं। पहली है अधर, दूसरी है कार्डियो विसरल। अधर निकलेगी, कहां जाएगी अधर, जो एंडोस्टाइल के नीचे। अपन जानते हैं एंडोस्टाइल कहां पे होता है, एंडोस्टाइल ग्रसनी का जो नीचे वाला भाग है, फर्श है, वहां पर क्या होता है, खांचनुमा रचनाएं मिलती हैं। वो कौन सी होगी, अधर। उसके बाद क्या, दूसरी कौन सी अपनी पृष्ठ। पृष्ठ का निर्माण कैसे होगा, अधर महाधमनी है, उसे 4-5 अनुप्रस्थ शाखाएं निकलती हैं, जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करती हैं। जो करती क्या काम है, जो ग्रसनी का पृष्ठ भाग है उसको रुधिर वितरित करती है। थर्ड अपनी है ब्रैंकियो विसरल, जो कहां से निर्मित होती है, जो पृष्ठ महाधमनी का जो पश्च भाग है वो आगे जाकर 2 वाहिनियों में विभक्त हो जाता है, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसे हम दाई ब्रैंकियल शाखा और बाई ब्रैंकियल शाखा बोलते हैं। दोनों का काम क्या है, दाई शाखा जो यकृत का दायां पिंड है उसे रक्त वितरित करती है, और वहीं बाई शाखा की बात करें तो जो अमाशय है, आंत्र है, मलाशय है, और जो बाएं जनन पिंड है उनको क्या करती है, रक्त वितरित करती है। इसके अलावा फोर्थ अपनी वो है कार्डियो विसरल। ये धमनी होगी, भी कहां से निकलेगी, हृदय से निकलेगी, और हृदय से निकलती क्या हो जाएगी, 2 भागों में विभक्त हो जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग क्या करेगा, दाएं भाग को, यकृत के दाएं भाग को रख देगा। दूसरा भाग क्या करेगा, इसको ग्रसिका चोल वाहिनी बोलते हैं, जो मुख्यतः ग्रास नालों क्या करती है, रक्त वितरित करती है। तो ये मुख्यतः 4 वाहिनियां थी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है परिसंचरण तंत्र का, वो है रुधिर या फिर ब्लड। अपन ने 2 भाग देख लिए हैं, पहला अपन देखा हृदय या हृदयावरण, दूसरा अपन ने देखा रुधिर वाहिनी, थर्ड भाग है ब्लड। तो अगर हम हार्डमानिया के रुधिर की बात करें तो इसका जो रुधिर होगा वो हल्का लाल एवं पारदर्शी होता है। आधारिक मतलब कंप्लीट लाल कभी नहीं होगा, हल्का लाल हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, पारदर्शी होगा। इसके अंदर कुछ रंगहीन अमीबीय श्वेताणु पाए जाते हैं। अमीबीय से क्या मतलब है, यहाँ पर जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। हम कुछ श्वेताणु ऐसे कैसे हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है, ऐसे श्वेताणु वहां पर क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुल 6 से 7 प्रकार की रंगीन कणिकाएं भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जो इसका केंद्रक जो कणिकाएं होंगी वो केंद्रक युक्त भी हो सकती हैं और केंद्रक विहीन भी, मतलब कणिकाओं में केंद्रक पाया भी जा सकता है और केंद्रक अनुपस्थित भी हो सकता है। इनका अगर रंग की बात करें तो इसका रंग जो नॉर्मली होगा नारंगी, पीला, भूरा या फिर पीला हरा हो सकता है। जो कणिकाएं हैं उनका रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाल रंग की कणिकाएं यहाँ पर कभी भी नहीं होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। कणिकाएं हो सकती हैं, वो नारंगी हो सकती हैं, पीली भूरी हो सकती हैं, पीली हरी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी लाल कलर की कणिकाएं यहाँ पर नहीं पाई जाएंगी। अगर बात करें जो मोस्टली ट्यूनिकेट्स हैं, जो हार्डमानिया ट्यूनिकेट्स में आता है, जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके वो जंतु क्या करते हैं, समुद्र से वेनेडियम धातु है उसका भी क्या कर लेते हैं, कभी कभी संग्रहण करते हैं, और जो अपनी रुधिर कणिकाओं में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अगर अपन बात करें हार्डमानिया के अंदर, तो जैसे अगर अपन अपने ह्यूमन हृदय की बात करें, जानते हैं वहां पर क्या होता है, बहुत सारे कपाट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो रुधिर के प्रवाह को नियमित रखते हैं। मतलब जैसे अपन अपने हृदय की बात करें तो हृदय में क्या होगा, दाएं आलीन से रक्त कहाँ जाता है, दाएं नीले में, दाएं नीले से कहाँ जाता है, फिर पल्मोनरी धमनी में ही जाता है। मतलब एक प्रवाह नियमित रहता है। उसके लिए क्या पाए जाते हैं वहां पर, बाइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड और सेमील्यूनर कपाट वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन यही अगर अपन इसकी बात करें हार्डमानिया की, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी कपाट नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ब्लड का जो संतुलन होता है वो सिर्फ कर्मानुकुंचन तरंगों द्वारा ही क्या होता है, बना रहता है। वही तरंगे क्या करती हैं, उस जो रक्त का प्रवाह है उसको नियमित बनाए हुए रखती हैं।
इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर जो तरंगे निकलती हैं वो क्या करती है, हृदय के एक सिरे से स्टार्ट होती हैं और दूसरे सिरे तक चलती रहती हैं। इस प्रकार लगातार से मान लीजिए हृदय है तो यहाँ से इस प्रकार से क्या होंगी, क्रमानुकुंसल तरंगे निकलेंगी जो हृदय के एक सिरे से स्टार्ट होकर दूसरे सिरे तक चलेंगे। तो जो एक संकुचन में क्या होगा, एक साथ कई बार स्पंदन होंगे, स्पंदन जो बन जाते हैं, हृदय कई बार मतलब संकुचन करेगा और उसके पश्चात क्या होगा, जो रुधिर का प्रवाह एक साइड बना रहेगा। एक बार प्रवाह होने के बाद वापस से क्रमानुकुंसल तरंगे क्या करेंगी, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी और क्या करेंगी, गमन करेंगी और रुधिर को क्या कर देंगी, वहां पर उसको उसके प्रवाह को नियमित बनाए रखेंगी। अगर अपन प्रवाह की बात करें तो जो रुधिर का मोस्टली जो रुधिर होता है, ऑक्सीजनित रुधिर होता है, वो जानते कहाँ मिलता है, टेस्ट और ब्रैंकियल कोष में मिलता है, क्योंकि वहीं पर क्या हुआ था, रुधिर का शुद्धिकरण हुआ था, जो अपने श्वसन वाले पॉइंट में अपन ने देखा था। तो ब्रैंकियल कोष और टेस्ट में क्या हुआ, रुधिर का शुद्धिकरण हुआ, वहां से जो क्या अधर महाधमनी होगी वो क्या करेगी, उस शुद्ध रुधिर को लेकर जो उसके अंतरांग है वहां तक उसको पहुंचा देगी। अंतरांग की बात करें तो मुख्यतः टेस्ट होगा, आहार नाल होगा, जनन पिंड होंगे, अमाशय, उन भागों क्या करेगी, वो रक्त वितरित कर देगी। वहां से जो अशुद्ध रुधिर होगा वो उसको एकत्रित करने का काम कौन करेगा, ब्रैंकियो विसरल वाहिनी क्या करेगी, उस सारे अशुद्ध रुधिर को, कौन सा शुद्ध रुधिर, जिस जो मतलब पहले जो अधर महाधमनी थी उसने अंतरांगों को शुद्ध रुधिर दिया, उनकी कोशिकाओं ने क्या किया, उस शुद्ध रुधिर से ऑक्सीजन को ले लिया और CO2 दे दी। तो जैसे रुधिर को CO2 मिली, रुधिर कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। तो उस अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करने का काम कौन करेगी, ब्रैंकियो विसरल वाहिनी करेगी। ये ब्रैंकियो विसरल वाहिनी क्या करेगी, इस अशुद्ध रुधिर को पृष्ठ महाधमनी को देगी और ये पृष्ठ महाधमनी फिर इस रुधिर के शुद्धिकरण हेतु इसे किसे दे देगी, जो कार्डियो विसरल धमनी है उसे दे देगी। इस प्रकार क्या होगा, जो पूरा रुधिर होगा एक चक्कर में चलता रहेगा, लगातार रुधिर का शुद्धिकरण होता रहेगा। शुद्धिकरण के पश्चात ही अधर महाधमनी को, अधर महाधमनी ने अंतरांगों को वितरित किया, वहां से जो अशुद्ध रुधिरों को ब्रैंकियो विसरल वाहिनी लेगी, ब्रैंकियो विसरल वाहिनी किसे देगी, पृष्ठ महाधमनी को, और पृष्ठ महाधमनी किसे देगी, कार्डियो विसरल वाहिनी को। इस प्रकार क्या होगा, एक लगातार चक्र में ये चलता रहेगा। तो ये था श्वसन और परिसंचरण।